हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी किचन का मैं पेंट करके गई थी, वो मैंने आपको बता ही दिया था कि मैं पेंट करके आई हूँ। और अभी इसको सूखने के लिए छोड़ा था, तो ये अभी काफ़ी हद तक सूख के बढ़िया बन गया है। तो मैंने कहा चलो अब मैं सारा सामान है वो लगा लेती हूँ साफ़ करके। तो ये सिलेंडर वगैरह थे, बॉक्स थे आटे वगैरह के, और राशन ख़त्म हो रहा है, लेके आने वाला है। तो अभी जैसे तैसे करके मैं थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का कपड़ा मार के बस साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि अच्छे से साफ़ नहीं कर रही हूँ अभी। बस वो मिट्टी विट्टी उतर जाए इसलिए ऐसे साफ़ कर रही हूँ। क्योंकि ये गीले कपड़े से साफ़ होंगे, सूखे से होने नहीं थे, तो मैं सूखे से साफ़ कर रही थी, इसलिए अच्छे से साफ़ नहीं हुए। तो किचन एक बार मुझे यूज़ करने के लिए रेडी करना था, तो इसलिए मैं उसमें लगी हुई। इसमें मेरे एक्स्ट्रा जो सामान सामान होता है वो रखा हुआ था, जिनको यूज़ नहीं करती मैं बर्तनों को। तो फिर बड़ी मुश्किल से उसको उठा के डब्बे को भी रखा मैंने। और ये सूट कैसा लग रहा है मुझे बताना आप लोग। इसका अगर लिंक मांग रहे थे, तो इसका ना लिंक नहीं मैं दे सकती। ये ना मीशो से मैंने लिया, तो मीशो पे ना कोड होते हैं, तो वो कोड मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी कम्युनिटी में। जैसे ही मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगी, उसके ऊपर कोड लिखा होगा, आप देख लेना। तो यहाँ पे मैंने सारा जो सामान है वो सेट कर दिया। उसके बाद मैंने ऊपर की शेल्फ भी साफ़ करी, गैस को उस भी सारा साफ़ करा, तो जाके मेरा किचन है खाना बनाने लायक बना। वैसे तो मैं किचन में गंद नहीं मचाती, लेकिन बर्तन छोड़ के गई हुई थी उस दिन के, क्योंकि एकदम नानी की तबीयत ख़राब हो गई। तो मम्मी को फ़ोन आ गया था कि जल्दी आ जाओ, ऐसे तबीयत ख़राब हो गई है। तो मम्मी भाग गए। तो फिर मेरे को कहते कि भी जल्दी आ जा तू इधर, अभी हमने जाना है, हम लेट हो रहे हैं। तो फिर मैंने कहा चल मैं आके बर्तन साफ़ करूँगी। तो मैं ऐसे ही चल दी थी, और अब आके मैं जो सारा काम है वो करने लगी हूँ। बर्तन साफ़ करे, गैस साफ़ करा, सब कुछ धोया मैंने। तो ये जो सर्फ़ है, इसमें थोड़ा ज़्यादा ही लगा दिया मैंने, और ये शेल्फ़ पे फिर से सर्फ़ के दाग पड़ गए थे। फिर मैंने गीला कपड़ा मारा, तब जाके साफ़ हुए हैं। और मैं आप सबसे कुछ बात करना चाहती थी। एक्चुअली कल मैंने वीडियो में प्रियांश को ऐसे बोल दिया था कि तू काला हो रहा है, साबुन नहीं लगा के आता है, ऐसे साबुन लगा के नहाया कि नहीं, ऐसे बोल रही थी। तो उसमें मेरा कहने का मतलब क्या था, आपने वो नहीं सुना, वो नहीं आपने देखा कि मैं क्यों ये चीज़ बोल रही थी। देखो, कोई भी माँ अपने बच्चे का बुरा नहीं सोचती है। पहली बात तो ये आप सोच लीजिए कि अगर मैं उसकी माँ हूँ, तो मैं कभी भी उसके बारे में बुरा नहीं सोचूँगी, कभी भी उसका जिसमें उसका नुकसान हो वो कभी नहीं सोचूँगी, ठीक है। एक चीज़ मैंने उसको ऐसा इसलिए बोला था क्योंकि वो नहाने के लिए नहीं उठ रहा था, फ़ोन ही चलाया जा रहा था। अब उसको अगर मैं डाँटती, मारती, तो वो और भी ज़्यादा बिगड़ता। फिर इसलिए मैं नहीं चाहती थी मेरा बच्चा बिगड़े, या मुझे सामने से जवाब दे, या फिर बदतमीज़ी करे। तो इसलिए मैंने उसको ये बोला था कि भई उसको वो बहुत कॉन्शियस रहता है कि हाँ, जब मैं उसको बोल देती हूँ ना कि तू ऐसा गंदा सा क्यों बना हुआ है, चल सोना बन के आ जा। जब नहा के आता है तो मैं बोलती हूँ आय हाय कितना सोना लग रहा है, तो बहुत प्यारा लग रहा है। तो फिर उसको ये होता है कि हाँ मैं नहाऊँ, क्योंकि मैं नहाने के बाद बहुत सुंदर बन जाऊँगा। और वो, आपको मैं बताऊँ, बिल्कुल भी नहीं नहाता है। अगर उसको 10 दिन भी मैं बोलूँ ना कि ना भी मत नहा, तो नहीं नहाता जब तक उसका खुद का दिल ना करे। इसलिए मुझे उसको ये हथकंडे अपनाने पड़ते हैं, ताकि वो नहाने के लिए उठे। और नहा के भी आएगा तो क्या करेगा, साबुन नहीं लगाएगा, पानी डाल के आ जाता था। इसलिए मैं उसको बोल रही थी कि साबुन लगाई है ना तूने, शैम्पू लगाया है ना तूने, ब्रश किया है ना तूने। तो इसलिए अब मैं माँ हूँ उसकी, तो मैं नहीं केयर करूँगी तो और कौन करेगा। और मैं ये जवाब आप सबको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जो मतलब कमेंट कर रहे थे वो मेरे सपोर्टर्स ही हैं। वो मुझे फिर भी ऐसे कमेंट कर रहे थे, मुझे समझ नहीं आया भी ऐसा क्यों बोल रहे हैं कलर को लेके। मैंने कब कलर को लेके, बच्चों के कलर को लेके भेदभाव किया, कभी भी नहीं किया। मेरे बच्चे का रंग बचपन से, जन्म लेते थोड़ी ना ऐसा है। वो तो जन्म से तो बहुत गोरा था। ये तो उसको जब बीमारियां बच्चे को इतनी लग गई, तो उसके बाद तो उसका कलर ऐसा हो गया। और अब उसका धीरे धीरे जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है ना, तो उसका भी जो टोन है स्किन का, वो भी चेंज हो रहा है, और वो ठीक हो रहा है। जैसे जैसे वो ठीक हो रहा है, वैसे वैसे उसका रंग भी साफ होए जा रहा है। तो मैं कभी भी नहीं करती, कभी किसी के बच्चे काले हो या किसी के गोरे हो, मैं कभी भी भेदभाव नहीं करती हूँ। और अपने बच्चे के लिए तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने बच्चे के रंग में भेदभाव करती हूँ।
कि बाहर वाले भी करेंगे। क्यों करेंगे भाई? जब हम बाहर वाले के सामने अपने बच्चों को नीचा दिखाएँगे, अपने बच्चों के रंग को लेके कुछ बोलेंगे, तो ही बाहर वाले करेंगे। जब हम ही अपने बच्चों को अच्छा, मैं उसको खुद, मेरे बच्चे को बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, क्यों है, क्या, पर मैं चाहती हूँ कि उसको परवाह हो, ताकि वो अपने ऊपर ध्यान दे, अपने खाने-पीने पे ध्यान दे कि मैं कितना कमज़ोर हो रहा हूँ, मैं वीक हो रहा हूँ, ताकि वो खाना-पीना खाए, वो नहा धो के साफ-सुथरा बन के रहे, गंदा बन के ना रहे। मेरे बच्चे में इतनी अच्छी आदतें हैं प्रियांश में, मैं आपको बताऊँ, बिना चप्पल के वो कभी भी नहीं चलता। चप्पल होनी चाहिए उसके पैरों में, बेड से उतरते ही उसको चप्पल चाहिए, नंगे पाँव नहीं रहता बिल्कुल भी। वॉशरूम जाता है तब वॉशरूम में भी उसको सूखी मतलब अपनी चप्पल अलग से चाहिए, और वही चप्पल, ये नहीं कि वो बेड पे पैर गंदे लेके चढ़ जाएगा, पहले अपने पैर साफ करेगा अच्छे से मैट पे, फिर जाके वो बेड पे आएगा। ये चीज़ें उसमें बहुत अच्छी है। कहीं पे मिट्टी बिखरी हुई है, मिट्टी पड़ी है, तो वो वहाँ पे नहीं बैठता कि मिट्टी है, उस चीज़ को साफ करके उसके बाद उस पे बैठता है। तो ये बहुत ही अच्छी लगती है मुझे, हाइजीनिक वाली चीज़ें हैं, बहुत अच्छी बात है ये, तो मुझे अच्छा लगता है। मेरे बच्चे में बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ है, जो मैं अगर गिनाने बैठूँगी ना, आप लोग बोलोगे कि क्या है ये, गिना रही है अपने बच्चे की खुद ही तारीफ़। मैं बुराई नहीं करती हूँ कभी भी किसी बच्चे की, लेकिन मैं अपने बच्चे की ये तारीफ़ कर रही हूँ कि मान लो किसी के घर पे हम गए, ठीक है? वहाँ पे उन्होंने चाय बिस्किट कुछ ला के रख दिया, तो कुछ बच्चों का होता है, माँ-बाप को बड़ा एम्बैरेस फ़ील होता है कि ऐसे झपटे मार के खाने-पीने की चीज़ें छीननी, ऐसे वो ये उठा लिया, वो उठा लिया, शरारती करनी, है ना? लेकिन प्रियांश का शुरू से यही रहा है, जब से वो हुआ है तब से आज तक उसने कभी ऐसा नहीं किया। किसी के घर पे हम जाते हैं, वो चुपचाप ऐसे बैठ जाता है, नमस्ते बुलाई और बैठ गया। ये नहीं कि शरारत करनी हो, ये नहीं कि खाना-पीना झपटा मार के छीन लेना, या फिर कुछ खाने-पीने की ज़िद करना कि नहीं मुझे यही खाना है तो यही बना के दो, ऐसे-ऐसे कभी भी नहीं करता है। वो उसको कुछ चीज़ नहीं पसंद होगी ना, नहीं खानी होगी, तो वो खाना ही नहीं खाएगा, लेकिन वो कभी नहीं बोलता कि मुझे ये बना के दो, वो बना के दो। ये बहुत अच्छी बातें हैं उसमें। ये चीज़ें ना बहुत कम लोगों में, बहुत कम बच्चों में होती है, तो ये चीज़ें मुझे बहुत उसकी अच्छी लगती है। कहीं मेले में गए हैं, कहीं घूमने गए हैं, वहाँ पे बच्चे होते हैं टॉयज़ के लिए ज़िद करते हैं, मुझे ये टॉयज़ चाहिए, वो टॉयज़ चाहिए। मेरे बच्चे ने कभी नहीं बोला कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। हमेशा मैं बोलती हूँ कि प्रियांश मैं लेके दूँ तुझे, टॉयज़ लेके दूँ तुझे, ये खाने-पीने के लिए कुछ लेके दूँ? तो बोलता है नहीं मुझे कुछ नहीं लेना, नहीं मुझे खरीदना नहीं, मुझे झूले नहीं लेने। मतलब इसीलिए मैं उसको कहीं लेके नहीं जाती, क्योंकि वो एंजॉय नहीं करता है। यहाँ पॉजिटिव भी चीज़ है, नेगेटिव भी है, कि वो बच्चा एंजॉय करना चाहिए, उसको खेलना चाहिए, लेकिन वो नहीं खेलता। और अगर ये देखा जाए कि ज़्यादा ही जिद करना, तो अभी बच्चे ने कहना है एक झूला दिला दो, नहीं दूसरा भी दिलाओ, नहीं तीसरा भी, नहीं ये भी खाना है, वो भी खाना है, ये टॉयज़ भी लेके दो, वो लेके दो। तो ये बच्चे बहुत जिद करते हैं। हमारी जाप बहुत इन चीज़ों में जिद किया करती थी, ये भी लेना है, वो भी लेना है, मुझे दिलाओ बस। वो भी समझती नहीं थी, उसको समझाना पड़ता था कि नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे भी हमारे पास ये पैसे नहीं है, हम ये चीज़ नहीं ले, लेकिन जब समझाते थे तो समझ भी जाती थी, जिद नहीं करती थी, ब फिर मान जाती थी वो। तो ये प्रियांश जब मेरा छोटा था, तब इसके पापा हुआ करते थे, तब ये बहुत ज़्यादा जिद करता था, मैंने ये कार लेनी है, मैंने ये लेना है। 4-5 साल का, 3-4 साल का था तब से जिद करता था कि मुझे कार लेनी है, मुझे ये टॉय लेना है, मुझे वो टॉय लेना है, अपने पापा के सामने। जब से उसके पापा की डेथ हुई है ना, वो इतना मैच्योर हो गया है, उसको टॉयज़ वगैरह से कोई मतलब ही नहीं है, वो कभी नहीं जिद करके मेरे से चीज़ माँगता। अभी मैंने कल, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं बोले बिना रह नहीं सकी। कल मैंने किसी यूट्यूबर की एक वीडियो देखी, वो भी उसके चैनल पे तो मैं देखती नहीं हूँ। मैं मतलब ना, क्योंकि मेरी इनसे बनती नहीं है, इसलिए मैं इसका चैनल देखती नहीं हूँ। कल मैंने, मेरी एक और फ्रेंड है, उसने शॉर्ट डाला हुआ था, तो मैंने उसमें देखा कि बच्चा झूला झूल रहा और एकदम गिर गया, और उसको सिर में इतनी ज़ोर की चोट लगी है, और माँ खड़ी है, पहले ये देख रही है कि मैं खाना बॉक्स में रख के और इसको खाना ना मतलब गिर जाए, और फिर जाके बच्चे को उसने उठाया, और बच्चा इतनी धड़ाम से गिरा कि उसके सर फट जाता, इतनी ज़ोर से बच्चा गिरा है। सो किचन मेरी सारी साफ़ हो गई है, सारा काम मेरा हो गया है। तो अभी आप देख लीजिए, बताना कमेंट करके कि आपको कैसी लग रही है। इससे ज़्यादा मैं नहीं इसको साफ़ कर सकती, इतना इसका लुक मैंने बदल दिया, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। ये एरिया रह गया है, इस पे तो अब पेंट भी नहीं कर सकती हूँ। तो बताना गाइज़ आप लोग कमेंट करके कैसा है। बहुत मेहनत लगती है व्लॉग बनाने में, बहुत मेहनत करती हूँ मैं, ताकि आप लोगों को पसंद आए। आप लोग नए-नए कंटेंट मुझे बताओ ताकि मैं वीडियोस बनाऊँ। प्लीज़ आप लोग हेल्प करो, सपोर्ट करो। यहाँ पे ये टोकरी अब मैंने बस यहाँ रखनी है, और मेरा काम सारा हो गया है किचन का।
तो देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि सबको, अपनी ऑडियंस को बोलना चाहती हूँ कि देखिए, पैसा आप बहुत कमा लोगे, काम भी आप बहुत कर लोगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपका कीमती गहना होता है ना, वो आपका बच्चा होता है। आपके बच्चों के लिए आप जी रहे होते हो, ठीक है। आप, अगर आप एक अच्छी माँ बनना चाहते हो तो पहले बच्चे को एक अच्छा फ्यूचर दो, बच्चे की केयर करो। अब मैं इतना कुछ करके भी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, मैं, मेरे से बहुत कहीं ना कहीं कमी रह रही है, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह रही है। तो ये सोचती रहती हूँ, दिन रात पैसे कमाने में लगी रहती हूँ कि पैसे कमाऊँ, पैसे कमाऊँ, बच्चे को पढ़ाना है, उसका ट्रीटमेंट करवाना है। लेकिन मेरे बच्चे को थोड़ी सी भी चोट लग जाती है, मेरी जान निकलती है कि मेरे बच्चे को कैसे लगी। और मैं तो बहुत संभाल संभाल के अपने बच्चे को रखती हूँ, इतना बड़ा हो गया फिर भी मैं उसको इतना संभाल संभाल के रखती हूँ कि उसको कहीं से चोट ना लग जाए, कहीं वो गिर ना जाए, कहीं चोट ना लग जाए। और कल बहुत मुझे, अब मेरे को सारी रात ही दिमाग में चलता रहा यार, पता नहीं क्यों मेरे, मतलब क्यों ऐसे दिमाग में सीन सा चलता रहा कि ऐसे किसी को। मैंने वो शॉर्ट वीडियो बार बार रिपीट कर करके देखा, मतलब बच्चा गिर गया है और आपको खाने की पड़ी है, आप ऐसा, यार मैं क्या बोलूँ। अब मैं कुछ भी बोलूँगी ना, फिर आप लोग बोलोगे कि तू टॉन्ट करती है, तू पहल करती है। मैं पहल नहीं कर रही हूँ, आपने भी वो देखा होगा चीज़, आपको बुरा नहीं लगा होगा तो मुझे भी बुरा लगता है। बच्चे का मैटर आता है ना तो बोलना पड़ जाता है। मुझे नहीं अच्छा लगा, चाहे कोई कुछ भी बोले, कोई मेरे खिलाफ कुछ भी बोले कि व्यूज़ के लिए कर रही है कुछ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर बच्चे को चोट लगी है उस पे तो हम बोलेंगे, भाई कोई भी है, इस बच्चे को नहीं देख रहे हो, आप खाना समेट रहे हो, बच्चा इतनी ज़ोर से गिरा, अगर सर फट जाता, सर में भगवान ना करे कुछ हो जाता, इतनी ज़ोर से आवाज़ भी आई है ठा देने गिरने की बच्चे की, तो कोई भी नहीं बर्दाश्त करता यार इस चीज़ को। सॉरी अगर मैं कुछ ज़्यादा बोल गई हूँ, लेकिन जो मुझे रात से अटपटा लग रहा है ना, मैंने वही बोला। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कल मैं बहुत ज़्यादा रात को थक गई थी। मैंने नहा के किचन साफ़ किया सारा, फिर खाना खाया, खाना बनाया। सब्ज़ी तो मम्मी घर से ले आई थी, आटा गूँधा, रोटी बनाई और फिर खाए हमने। और मैं इतना थक गई थी, मैं सो गई थी। और आज सुबह उठी, चाय रखी गैस पे और गैस ख़त्म हो गई, सिलेंडर ख़त्म हो गया। फिर मम्मी को फ़ोन करा, फिर मेरा मम्मी और मेरा भाई छोड़ के गए। वो लेट हो रहा था क्योंकि भाई अब 7:30 बजे चला जाता है काम पे, तो वो लेट हो रहा था, तो तैयार होना था उसने। तो मैंने कहा भी मेरा सिलेंडर दे जाओ, मैं तो चाय के बिना ही बैठी रहूँगी। तो घर आके तो मैंने रखा हुआ था ऑलरेडी वहाँ पे। फिर मम्मी और सिलेंडर मेरा दे के गए हैं। मेरा सिलेंडर दो 2-3 महीने आराम से निकल जाता है। अभी भी 3-4 महीने से लगा हुआ था, तो चलो एक सिलेंडर मेरा 2-3 महीने निकल जाए, 3 महीने मतलब निकल जाता है आराम से। तो जब गर्मियाँ होती हैं तब ज़्यादा पता नहीं सिलेंडर लग जाता है, तब पता नहीं, तब हम बनाते रहते हैं कुछ ना कुछ, यहीं पे रहते हैं। और सर्दियों में हम ज़्यादातर मम्मी के घर पे रहे हैं, तो फिर यहाँ पे कम बनाते थे खाना वाना। और अभी दे गया सिलेंडर, तो अब जाके मैंने जो है चाय बनाई है। और सुबह उठते ही फोन उठा लिया, हंस के दिखा रहा है, कमजोर देख कितना हो गया तू, इतना झबला सा बढ़ गया है, मुंह ही मुंह दिखता है बस इतना मोटा, और गर्दन गुर्दन कुछ नहीं दिख रही, इतना कमजोर होया पड़ा। ये फोन में दिमाग मत लगाया कर इतना, सुबह उठते ही कोई चाय नहीं पी कुछ नहीं, फोन चलाने लग गया। तो चलिए, घर के बाकी काम हम बाद में करेंगे। आज सफाइयाँ भी करने वाली है, अच्छे से सफाई करूँगी आज मैं घर की, पोछा वोछा लगा के अच्छे से, डस्टिंग वगैरह। पहले मैं चाय पी लूँ। आज तो ना इतनी ज़्यादा ठंड हो रखी है, और इस ठंड में अगर बच्चे मान लो बाहर निकलेंगे ना तो ठंड लग ही जाएगी। धूप भी आ रही है, बादल भी हो रहे हैं और हवा भी चल रही है, हवा बहुत ज़्यादा चल रही है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, यहाँ पे बच्चे सारे हमारे खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से, ये देखो पेड़ पेड़ हिल रहे हैं ना, आपको पता चलेगा कि हवा बहुत चल रही है। एक्चुअली फैक्ट्री है ना, वहाँ से ये सूं सूं की आवाज़ जैसी आती रहती है 24 घंटे यहाँ पे। ये बस एक दिक्कत लगती है मुझे, बहुत आवाज़ें आती है। अब तो चलो धीरे धीरे हमें आदत ही पड़ गई है, पर वो जो आप घर देख रहे हो ना सामने, वो पहला घर है जो, वो युग के जो, जिनको वो पापा बोलता है, वो देखो वो छत पे ही आ गए, तो वो उनका घर है। तो वो वहाँ जाके वीडियो बनाता होता है, और युग की मम्मा यहाँ कपड़े वॉश कर रही है। वो देखो वो कपड़े वॉश कर रहे हैं ना। मैं ना कितनी देर से देख रही हूँ इसको, जब से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो ये जो जाली है ना, ये जाली है, इसके अंदर थी ये,
और ये देखो कहाँ से निकल के एकदम आई, और मैं इतना डर गई एकदम से। मैं कही क्या जानवर, क्या है इसके अंदर, क्योंकि छिपकली तो लग ही नहीं रही थी, सांप लग रहा था। और ये देखो अब निकल के आई तो ये छिपकली है, और कैसे देखना एक ही पोज में खड़ी हो गई अब यहाँ पे आके। छिपकली, एक ही छिपकली है पूरे घर में, और कोई छिपकली नहीं है, एक यही है, पता नहीं कहाँ से निकली है। सो गाइस अब अपने बच्चों का ख्याल रखा करो। तो अब मेरा भी बच्चा जैसे एक्टिविटीज़ कम करता है, फ़ोन में लगा रहता है, तो मैं भी उसको कोशिश करती हूँ किसी ना किसी तरीके से उसको फ़ोन से निकालूँ, उसका फ़ोन उससे दूर करूँ ताकि वो खेल ले। क्योंकि कहीं न कहीं हम माँओं की ये गलती हो जाती है, हम पैसा कमाने में, क्योंकि जो सिंगल मदर होती है उनको ये होता है हम पैसा कमाएँ, घर बनाएँ, अपने लिए छत बनाएँ, अपने लिए 4 पैसे जोड़े, सेव करें, तो बच्चे को पढ़ाना-लिखाना ये सब देखते रह जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं देखते कि दूसरी तरफ हमारा बच्चा किस रास्ते पे जा रहा है। जैसे मेरा बच्चा फ़ोन में ही लगा रह गया। अब मैं नानी के घर, वो अपनी नानी के घर रह लेता था, मम्मी के घर, तो वो फ़ोन में चिपका रह गया। तो अब मुझे ये टेंशन लगी रहती है कि इसका फ़ोन कैसे कम करें, फ़ोन कैसे कम करें। अब फिर फ़िलहाल तो आगे से कम चलाता है, अब तो खेलता रहता है, तो मैं भी उसके साथ खेलती हूँ। तो कहीं न कहीं ना हम पैसे कमाने के चक्कर में हम अपने बच्चों को, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं ना, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, बच्चों की ग्रोथ को, कि उनकी ग्रोथ में किस किस चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या करना चाहिए। क्योंकि हमने बाप का फ़र्ज़ निभाना है, माँ का भी निभाना है, हमने पैसा कमाना भी है, और हमने उनको खाना खरीद के खिलाना भी है, पका के भी देना है। मतलब खाने को खरीदना भी है, और बनाना भी है, और खिलाना भी है, सब हमें अकेले ही करना है, माँ बाप का फ़र्ज़। तो बच्चे के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करने की ज़रूरत है हमें, और मैं भी इस चीज़ को समझ गई हूँ। मैं सभी माँओं से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी अपने बच्चों की चीज़ों में, ग्रोथ में ध्यान दीजिए। उसको अच्छे कपड़े पहनाइए, उसको हाइजीन मेंटेन करके रखिए, उसको गेम्स खिलवाइए, मोबाइल वगैरह से दूर कीजिए, उनकी लैंग्वेज अच्छी कीजिए। मेरा बच्चा, हम बोलते हैं कि बदतमीज़ बोलता है, वो बदतमीज़ नहीं बोलता, हमारे यहाँ लैंग्वेज ही यही है। मैं खुद अपनी मम्मी से ऐसे ही बात करती हूँ। हमारे शुरू से हमारे पूरे, मतलब मैं क्या बोलूँ, हमारे एरिया में, हमारे मोहल्ले में, हम सब लोग सब जगह हमारी यही लैंग्वेज है। हम पंजाबी है, हमारे हमारे यही लैंग्वेज है। बहुत लोग हैं पंजाबी है जो अदर स्टेट में रहते हैं, वो हाँ वो बोलते हैं जी करके, आप करके, लेकिन हम लोग नहीं बोल सकते, हमारी ऐसी लैंग्वेज है। लेकिन फिर भी आप बच्चे को सिखाने लगे हैं, तो बच्चा धीरे धीरे जो है लैंग्वेज अपनी बदलने लग गया है। वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखोगे, आपको पता लग जाएगा। चलेगा, ये ज़्यादा कुछ बोल गई हूँ तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन मैंने जैसे वीडियो देखी ना, मेरे दिमाग में बहुत गंदे गंदे ख्याल आ रहे थे, बहुत उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे, तो मैं बोले बिना रह नहीं सकी। मैं क्या करूँ, मैं मुँह फटूँ, मैं बोल देती हूँ, तो बोले बिना रह नहीं सकी। इससे किसी को बुरा लगा हो तो सॉरी। चलिए वीडियो को मैं करती हूँ एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय।